हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर गर्ल गुलीन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में। सेल ऑर्गेनेलिस क्या होती हैं? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। सेल ऑर्गेनेलिस की चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है और ये फीचर है यूकैरियोटिक सेल्स का। इसका क्या मतलब है कि सेल ऑर्गेनेलिस हमें यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलती हैं। ये बात हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस की थी। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का डिफरेंस किया था जहाँ पे हमने, ठीक है। अब सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? विजिबल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर ही हमें ये देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हमारे पास सिलेबस में 6 ऑर्गेनेल्स हैं जिनके बारे में आपको डिटेल में स्टडी करना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड वैक्यूल्स। सबसे पहले अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसे हमारा न्यूक्लियस है ना सेल के अंदर, तो न्यूक्लियस की बाउंड्री से स्टार्ट होती है, ऐसा कुछ नेटवर्क सा बनाती है उसके ऊपर, ठीक है। ऐसे जो न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड ऑर्गेनेली आपको मिलेगी, ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। इसको याद रखना, ठीक है। फॉर्म्स नेटवर्क सिस्टम, कॉन्टिन्यू विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ कॉन्टिन्यू होती है। चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। अब देखो, न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड है, तो अगर न्यूक्लियस के अंदर कुछ आना है या बाहर कुछ आना है तो वहाँ पे एज अ चैनल भी एक्ट करती है ये ऑर्गेनेली। ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। अब देखो, प्रोटीन्स की मूवमेंट अगर अंदर बाहर हो रही है तो वहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका फंक्शन आ जाता है। प्रोवाइड सरफेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब ये बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ जो हैं ये डिवाइडेड हैं। हमारे पास 2 तरह की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। फर्स्ट इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है? अगर ये तुम्हारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, तो जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, वो तो हमारी होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसको हम बोल देंगे RER। और जिसके ऊपर नहीं प्रेजेंट होते राइबोसोम्स, वो हो जाती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इजी है याद करना। रफ मतलब उसका सरफेस थोड़ा रफ हो गया। रफ कैसे हो जाएगा? जब ऊपर राइबोसोम्स आ जाएंगे, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? राइबोसोम्स। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे पास राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। अब इन दोनों में अलग अलग बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो इसकी रफ अपीयरेंस है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, इस पर प्रोटीन सिंथेसिस होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन टीचर्स 1 मार्क में पूछ सकते हैं कि RER पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का किसके सिंथेसिस में रोल है? तो प्रोटीन सिंथेसिस होती है। और जब हम बात करें स्मूथ की, तो ये स्मूथ है, ठीक है। फैट और लिपिड सिंथेसिस, इसमें फैट या फिर लिपिड की सिंथेसिस होती है। अब लिपिड क्या है? लिपिड मॉलिक्यूल्स मिलके फैट बनाते हैं, ठीक है। तो ये उसका मोनोमर कह सकते हैं, छोटी यूनिट होती है। तो फैट और लिपिड की सिंथेसिस कहाँ होती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब बिल्ड सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन का हमने जब डिस्कस किया था पार्ट्स ऑफ सेल में, तो उसमें हमने बात की थी कि सेल मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का, और ये लिपिड से बनती है। तो अब लिपिड सिंथेसिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रही है, और यही लिपिड सिंथेसिस और यही जो लिपिड बना है उसने आगे जाके सेल मेम्ब्रेन बनानी है। तो हम बोल देते हैं कि मतलब इनडायरेक्टली SCR बिल्ड सेल मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस का मतलब होता है बनाना, ठीक है। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस ये करती है। एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। अब देखो, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से बनते हैं और डिटॉक्सिफाई पॉइजन्स एंड ड्रग्स। पॉइजन्स और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करती है जो सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट वन है, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन आ सकता है कि लिपिड सिंथेसिस कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गेनेली है गोल्जी अपरेटस। अब इसमें देखो, गोल्जी अपरेटस जिसकी डिस्कवरी की थी कमाइलो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड पैरेलली कॉल्ड सिस्टर्ने, ठीक है। अब क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होती हैं, पैरेलली अरेंज्ड होती हैं और इन्हें बोलते हैं सिस्टर्ने। अब अगर हम बात करें, जैसे ये हमारा न्यूक्लियस था, तो इसके साथ हमने बात की कि हमारे पास ER इसके बाउंड्री से स्टार्ट होता है। तो ER के बाद हमारे पास मिलते हैं, हमारे पास ऐसे करके स्ट्रक्चर्स, ये हैं हमारे गोल्जी अपरेटस, और इस एक को हम बोलते हैं सिस्टर्ने। क्या बोलते हैं? सिस्टर्ने। और ये पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। कनेक्टेड विद मेम्ब्रेन्स ऑफ ER, ठीक है। ER के साथ कनेक्टेड हैं ये।
अब देखो क्या होता है सिंथेसिस, हमने अभी स्टडी की कि ईआर में प्रोटीन और लिपिड की सिंथेसिस होती है, तो सिंथेसिस हुई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। फिर गोल्जी का काम क्या है, उसकी पैकेजिंग करनी। अगर हम बात करें यहाँ से हमारे पास प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बने यहाँ पर हमारे पास। अब ये आगे जाएंगे और जब गोल्जी के पास पहुँचेंगे तो गोल्जी अपरेटस का क्या काम है, वो इसकी पैकेजिंग करेगा। वो इनको पैकेट्स हम बोल सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए बना के बाहर सेंड करता है, वेसिकल्स बनाते हैं एक्चुअली। ये जो इस जैसे अगर ये एक चीज़ बनी है तो इसके अंदर हमारे पास सर्टेन काइंड ऑफ प्रोटीन है, तो ये हमारे पास एक वेसिकल होता है, इसको बोलते हैं वेसिकल, ठीक है, जो कि डिस्पैच। अब ये वेसिकल जो है बाहर, अगर हमारी ये सेल मेम्ब्रेन है तो अगर ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है तो ये जो वेसिकल है ये फिर सेल मेम्ब्रेन से बाहर चले जाते हैं जहाँ पर भी ज़रूरत होती है उस सर्टेन प्रोटीन की या हमारे पास लिपिड की, ठीक है। अब आगे देखो गोल्जी अपरेटस का काम क्या है, स्टोरेज हमने देख लिया। अब जब वो वेसिकल्स बना रहे हैं तो उसमें स्टोरेज हो रही है। मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स बने उनकी मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग अच्छे से करके उनको वेसिकल्स की फॉर्म में जो है डिलीवर करना। नेक्स्ट इज़ कम्प्लेक्स शुगर। अब देखो कोई कम्प्लेक्स शुगर है उसको सिंपल शुगर बनाएंगे। अब कम्प्लेक्स शुगर सिंपल शुगर क्या होता है, सिंपल शुगर हमारे पास आ जाती है ग्लूकोज, ठीक है। और ऐसी शुगर्स की मतलब अलग अलग तरह की शुगर्स जब मिलती हैं तो एक काइंड ऑफ हमारे पास कम्प्लेक्स शुगर्स बनती हैं। तो हमारी बॉडी में सबसे पहले जो हम इंटेक करते हैं खाने से शुगर, तो वो एक फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स शुगर है, उसको ब्रेक करती है हमारी बॉडी सिंपल शुगर में, क्योंकि इट इज़ ईजी टू डाइजेस्ट। तो ये भी एक फंक्शन है हमारे गोल्जी अपरेटस का। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम्स क्या हैं, यही वेसिकल्स, इनमें कुछ वेसिकल्स मॉडिफाइड होते हैं और उन्हें बोला जाता है लाइसोसोम्स, ठीक है। आगे हम डिटेल में स्टडी करते हैं अब लाइसोसोम्स। मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब ये क्या डिफरेंस है बाकी वेसिकल्स में, किसी में हमारे पास प्रोटीन थी जो उसने बनाई और मॉडिफाई करके पैक की। अब अगर हम लाइसोसोम्स की बात करें तो इसके अंदर सिर्फ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स, ये एंजाइम्स भी हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बनते हैं। नेक्स्ट इज़ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। अब जो लाइसोसोम है उसको बोला जाता है वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ना, वो अगर सेल के अंदर कोई भी चीज़ डैमेज, अगर कोई मतलब ख़राब हो गया कोई पार्ट सेल का, ठीक है, डैमेज होगा कोई भी पार्ट, या फिर बाहर से अगर कोई हमारे पास बैक्टीरिया या कोई भी फॉरेन पार्टिकल अंदर चला जाए जो सेल को नहीं, मतलब सेल के लिए नहीं सही, सेल की फंक्शनिंग में दिक्कत देगा, तो लाइसोसोम्स के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो उसे डाइजेस्ट कर देते हैं, उसे काइंड ऑफ किल कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं उसे, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। जो भी वेस्ट है सेल में उसको ख़त्म कर देना। डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल एंड वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेलीज, और सेल के जो भी ऑर्गन्स, ठीक है, उन्हें डाइजेस्ट करता है जो भी ख़राब हो चुके हैं या टूट चुके हैं। नेक्स्ट इज़ ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल। बिकॉज इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स है तो कोई बिग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, तो उन्हें ब्रेक डाउन किया जाता है सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। When cell is damaged, lysosomes burst and digest its own cell। अब देखो अगर कोई सेल है और पूरा को पूरे सेल में कोई गड़बड़ होगी, सेल डैमेज हो गया, उसकी अब बॉडी को नीड नहीं है, तो जो लाइसोसोम्स हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं, उनका जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो अंदर ही निकल जाएगा और ये मतलब खुद ही अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। अब इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर इनको लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सुसाइड क्या होता है, अपने आप को मार देना, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जब किसी सेल में कोई प्रॉब्लम आने लगेगी तो लाइसोसोम्स खुद बर्स्ट हो जाएंगे, उनका जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो अपने ही सेल को ख़त्म कर देंगे, इसलिए उसे बोलते हैं सुसाइडल बैग्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसमें आपको याद ये चीज़ 1 मार्क क्वेश्चन अगेन, पावर हाउस ऑफ सेल किसे बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। इट इज़ डबल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें तो इट इज़ समथिंग दिस टाइप, ऐसा कुछ करके होगा हमारे पास। इसके अंदर ऐसे फोल्डिंग्स होती हैं, फोल्डिंग्स, ठीक है। इसकी डबल लेयरिंग होती है, 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। डबल लेयर्ड आउटर पोरस, जो बाहर वाली लेयर होती है, इसकी बाहर वाली लेयर में पोर्स होते हैं। अब ये पोर्स क्यों होते हैं, अगेन फॉर इनटेक एंड आउट गोइंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। इनर जो है वो फोल्डर, अब जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्रिस्टे की फॉर्म्स में, ये जो हमारे पास फोल्डिंग्स हैं इनको बोलते हैं क्रिस्टे,
ठीक है, इनकी फॉर्म में ये फोल्डेड होती है। क्रिस्टे का फंक्शन क्या है, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन पता क्या होता है, एटीपी जनरेट करना। अब एटीपी क्या है, एटीपी होती है हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी। हमारी बॉडी की एनर्जी जो है वो एटीपी की फॉर्म में बनते हैं। हम खाना खाते हैं, उसके बाद वो डाइजेस्ट होता है, ठीक है, और एंड में जो हमारे पास चीज़ प्रोडक्ट बनता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो होता है एटीपी। क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, हम खाना क्यों खाते हैं, ताकि हमें एनर्जी आए कोई भी काम करने के लिए। तो जो एटीपी की फॉर्म में हमारे पास एनर्जी बनती है, वही एनर्जी हम यूटिलाइज़ करते हैं हमारे सभी प्रोसेसेस में। अब एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म है। इसे एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं। अब जो ये क्रिस्टे है, ये इसका ऑर्गेनेली का सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हैं, जिसकी वजह से एटीपी सिंथेसिस में जो है हमारे पास हेल्प होती है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है। हमने स्टडी किया ना, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए। लेकिन अभी ये ऐसी हमारे पास ऑर्गेनेली है जिसके अंदर अपना खुद का डीएनए वो अपने अंदर ही रखती है, और प्रोटीन सिंथेसिस भी वो अपनी खुद करती है। अब नेक्स्ट इज़ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या हैं, सिर्फ प्लांट सेल्स में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लास्टिड सिर्फ हमारे पास प्लांट सेल्स में मिलते हैं। आपको पिछली वीडियो में बताया गया था, एक सेल का पार्ट है जो एनिमल सेल्स में नहीं मिलता, मोस्टली प्लांट सेल्स में ही मिलता है। आप उसका आंसर मुझे उसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कौन सा पार्ट है, लेयर है सेल की, जो हमारे पास एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होती, प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है। ऐसे ही एक और चीज़ है हमारे पास प्लास्टिड, जो सिर्फ प्लांट सेल में मिलती है, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते। 2 टाइप की प्लास्टिड होते हैं हमारे पास, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, अब क्रोमो देखो, क्रोमो वर्ड का ही मीनिंग होता है कलर्ड, तो मतलब ये कलर्ड होंगे। ल्यूकोप्लास्ट का मतलब है ये कलरलेस होंगे। क्रोमोप्लास्ट में हमारे पास आगे क्लोरोप्लास्ट आ जाता है, जो हमें बेसिकली जिसके बारे में हमें बात करनी है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरो वर्ड का मीनिंग होता है ग्रीन, ठीक है। क्लोरो वर्ड जहाँ आ गया वहाँ मतलब ग्रीन कलर की बात हो रही है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट एक क्रोमोप्लास्ट है जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है जिसका कलर ग्रीन है, उसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब इसका फंक्शन आता है हमारे पास फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट करते हैं, फोर्स प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। आगे हम बहुत डिटेल में भी स्टडी करेंगे ये फोटोसिंथेसिस का फंक्शन कौन करते हैं, क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, हमारे पास लाइट की प्रेजेंस में फूड की सिंथेसिस होती है प्लांट के अंदर। अब येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं इसके क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट अब कलरलेस है, ये स्टार्च, ऑयल्स और प्रोटीन स्टोर करके रखते हैं। +1 क्लास में आपको बहुत डिटेल में सारे टॉपिक्स, अभी आप सिर्फ ये याद रखो कि ल्यूकोप्लास्ट में जो है स्टार्च शुगर, ठीक है, स्टार्च क्या होता है, शुगर, ऑयल्स हमारे पास फैट्स हो गए, और प्रोटीन्स जो हैं स्टोर किए होते हैं। मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब अगर आप क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखो तो उसका एक मैट्रिक्स होता है। अगर हम इसकी 2D स्ट्रक्चर लें तो यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स होगा, इसके ऊपर ऐसे करके कुछ कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, मेम्ब्रेनियस लेयर्स होती हैं, ठीक है। इनको थाइलाकोइड बोलते हैं। ये सभी आपको याद नहीं करना है, आई एम जस्ट टेलिंग यू। ये थाइलाकोइड होते हैं और ये पूरा एक ग्रेनम होता है, और ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। जो नीचे वाली इसका मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स होता है स्ट्रोमा, और बहुत सारे मेम्ब्रेन लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। प्लास्टिड हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। प्लास्टिड में भी अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम है। ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका क्वेश्चन बनना देखो बहुत जायज़ है बच्चों, कि अपना डीएनए किसके पास होता है। हमने अभी बात की, एक माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है और दूसरा हमारे पास प्लास्टिड्स के पास होता है। इनके पास राइबोसोम भी अपने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट लास्ट ऑर्गेनेली वी हैव वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स क्या हैं, स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। वैक्यूल्स हमारे पास प्लांट सेल में हमारे पास बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। अगर ये हमारे पास एक प्लांट सेल है तो इसमें बहुत बड़ा ये वैक्यूल होगा और साइड में न्यूक्लियस रह जाता है।
ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। कई एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स होते हैं लेकिन बहुत बड़े साइज़ के नहीं होते व्हेन कंपेयर टू प्लांट सेल में बहुत बड़े साइज़ का वैक्यूल होता है। ठीक है, इसमें क्या स्टोरेज, इसमें सॉलिड या लिक्विड कंटेंट कुछ भी स्टोर करके रखा जाता है। नेक्स्ट इज़ स्मॉल इन एनिमल्स, मैंने आपको बता दिया। लार्ज इन प्लांट सेल में तो बहुत लार्ज होता है, इतना लार्ज होता है कि जो न्यूक्लियस है वो पेरीफेरी, एक साइड में लग के रह जाता है, क्योंकि ज़्यादा एरिया, जो 70% वॉल्यूम है प्लांट सेल में, वो हमारे पास वैक्यूल कवर करते हैं। 50 to 90% देख लो आ गया ना, 50 to 90% सेल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन प्लांट सेल, एवरेज हम 70 बोल देते हैं। फुल ऑफ सेल सैप, इसमें सेल का लिक्विड, सैप क्या होता है, लिक्विड, इसमें कुछ लिक्विड प्रेजेंट होता है। प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू सेल, देखो इसमें लिक्विड भरा रहता है, इसलिए ये तुम अगर देखो हमारे पास अगर बैलून हो और उसमें हम पानी डाल दें तो वो एक उसकी सर्टन शेप एक्वायर कर लेता है ना वो, तो वैसे ही इसके अंदर जो सैप फिल्ड रहता है, जिसकी वजह से सेल की एक टर्जिडिटी और रिजिड शेप मेंटेन रहती है। स्टोरेज का काम भी ये करते हैं। अमाइनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड और प्रोटीन्स स्टोर्ड होते हैं वैक्यूल्स के अंदर। एग्जाम्पल की बात करें तो अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल होती है, हमने ये स्टडी किया था। हमारे पास अमीबा होता है, उसके अंदर एक वैक्यूल होती है। जब उसके पास, अगर अमीबा के पास हमारे पास ये आ गया अपना फूड आता है, तो वो क्या करता है, उसको अंदर एनगल्फ करता है स्यूडोपोडिया बना के, और उसके बाद ये फूड उसकी वैक्यूल में जाता है, वैक्यूल के अंदर डाइजेस्ट होता है। ये हमने स्टडी किया हुआ है छोटी क्लासेस में। तो ठीक है, अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल प्रेजेंट होती है। एक्सपेल एक्सेस वाटर एंड वेस्ट फ्रॉम सेल, अब वैक्यूल का एक और क्या फंक्शन है कि सेल के अंदर जो भी एक्सेस वाटर है तो वो उसको अपने अंदर लेगा, साइड से सेल को ओपन करेगा और पानी बाहर निकाल देगा। और वेस्ट को भी ऐसे अपन अंदर वेस्ट ली और उसको सेल को साइड से ओपन किया और वेस्ट बाहर निकाल दी एंड देन क्लोज्ड। तो ये फंक्शन होता है वैक्यूल्स का। सो दैट्स इट अबाउट द ऑर्गेनेलीज, यही था आपके सिलेबस में। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यार मैं एनसीईआरटी को बेसिस रख के उस पर बेस्ड ही सारे नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं आपके, और वहीं से मैं आपको जितना आपका सिलेबस में है सारा डिटेल में समझा रही हूँ। आई होप आपको समझ अच्छे से आया होगा, पसंद आया होगा वीडियो। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। तो ठीक है, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।